इसके बाद पेज नंबर 18 पे आ जाएं। पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके साथ ही और सेट्स दिए गए हैं, ए सेट, बी सेट के एलिमेंट्स हैं, सी के ए सेट के एलिमेंट्स दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर, बी सेट के एलिमेंट्स दिए गए हैं, सी एक सेट है उसके एलिमेंट्स दिए गए हैं एंड डी एक सेट है उसके एलिमेंट्स दिए गए हैं। उसके बाद इसमें आपसे जो फाइंड करने को दिया जा रहा है, नंबर 1 है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको फाइंड करने को दिया जा रहा है। अब ए यूनियन बी की आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी काफ़ी प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने दिया था, और इससे पहले जो क्वेश्चंस थे 3, 4 वो भी आपको मैंने समझाए थे ए यूनियन बी किस तरह सॉल्व होगा। तो इसको मैं लिहाजा आपका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 के 5 पार्ट पे आ गया हूँ। 5 पार्ट जो है इसमें भी कुछ जो है क्वेश्चन नंबर 6 में मौजूद थे, लेकिन मैंने आपको होमवर्क जहाँ तक दिया उससे पहले मैंने ये क्वेश्चन नहीं थे, उसके बाद से ये क्वेश्चन हो रहे थे, वो मैं आपको बाद में प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा। 7 क्वेश्चन में ये जो ए कम्प्लीमेंट है इसको मैं आपको बताऊंगा ए कम्प्लीमेंट किस तरह सॉल्व किया जाएगा। फाइंड करना है, हमने बताना है। इसका पार्ट 5 जो है वो हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट। सही है। अच्छा, अब ए कम्प्लीमेंट हम किस तरह सॉल्व करते हैं? ए कम्प्लीमेंट का सॉल्व का तरीका ये है, सॉल्यूशन साइन लगा दिया। हमें क्या चीज़ मालूम करना है? ए कम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए ए कम्प्लीमेंट होता है किसके इक्वल है? ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। अगर हमने ए कम्प्लीमेंट को मालूम करना है, ये कम्प्लीमेंट का साइन है, सही। ए एक सेट है, उसका कम्प्लीमेंट को हमने मालूम करना है। उसके लिए हम यूनिवर्सल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से ए को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख दिए, सही। उसके बाद इसमें से हम ए को माइनस कर देंगे। ए के जो एलिमेंट्स हैं उसको माइनस करेंगे हम, माइनस ए। ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 2, 4, 6, 8। 2, 0, 2, 4, 6 एंड 8। इस तरह हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये तमाम एलिमेंट्स इसको निकाल दें, आंसर से वर्क कर सकते हैं। 0 हटाया हमने, 2 भी हटा दिया, 4 भी हटा दिया, 6 भी हटा दिया, 8 भी हटा दिया। अब हमारे पास जो नंबर्स बचे हैं वो एक कम्प्लीमेंट के बचे हैं। अब आप उसको नोट कर सकते हैं, नीचे सॉल्व करें। इक्वल्स टू 1, 5, 7 एंड 9 एंड 9। ब्रैकेट बंद कर दें और ये आपका आंसर ए कम्प्लीमेंट आपका हमने सॉल्व कर आंसर। इसी तरह अब आप आ जाएं नंबर 6 पर। ये नंबर 5 बताया मैंने आपको। जिस तरह नंबर 5 आपको बताया है इसी तरह नंबर 6 सॉल्व होगा, लेकिन सी बी उसके अंदर 6 में क्या करेंगे? 6 में जो है हम बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। आते हैं हम इसको पहले समझाते हैं आपको, एक दो क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है हमारे पास? पार्ट 6 है हमारे पास बी कंप्लीमेंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? बी कंप्लीमेंट मालूम करना है। बी कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए हम वही करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले उसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में अभी हमने जो पार्ट कराया था उसके अंदर हमने आपको यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करा था। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। अब यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास आपके क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। हमने लिखा बी कंप्लीमेंट इक्वल टू, बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा? बी कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दिया जाएगा तो हमारे पास बी कंप्लीमेंट सेट आ जाएगा जो कि इस इक्वल टू किसके है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 0 1 2 3। यूनिवर्सल सेट लिख देंगे हम 0 1 2 3 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 एंड 9। इसमें से बी के एलिमेंट्स जो हमारे पास बुक में बी सेट दिया है उस बी सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। माइनस का साइन लगाएंगे हम, सबट्रैक्ट कर दें। बी के एलिमेंट्स जो है हमारे पास 1 3 5 7 9 है। 1 3 5 7 एंड 9। अब आप पेंसिल से काम करें ताकि गलती ना हो आपसे। यानी कि आप देखिए इन तमाम एलिमेंट्स को निकाल दें। 1 भी हट गया, सही है। उसके बाद 3 इसमें मौजूद है, 3 भी हटा दें। उसके बाद 5 को भी हटा दें, 7 को भी हटा दें और 9 को भी हटा दें। अब हमारे पास बी कंप्लीमेंट जो आया है वो बी कंप्लीमेंट आया है हमारे पास। बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0 2 4 6 एंड 8। ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ गया जो कि इसका आंसर है जो कि हमने सॉल्व करना था। उसके बाद अब आपको मैंने इसके दो कंप्लीमेंट नंबर 5 ए कंप्लीमेंट और नंबर 6 पार्ट में बी कंप्लीमेंट मैंने आपको समझाया। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। लिहाजा प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 सी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे आप और इसी तरह प्रैक्टिस के लिए आप डी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। सही। देखिए मैं फिर वही आपको बार बार ये कहूँगा कि मैथ जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। सॉल्व करने को तो अभी 2 मिनट लगेंगे, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। लेकिन जब तक आप खुद अपने जहन को यूज़ करके सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके साथ मैथ जो है इजीली सॉल्व नहीं होगा। जैसे ही आप खुद करना शुरू करेंगे कोशिश करके आपको मज़ा आना शुरू है, एंजॉय करेंगे। बल्कि मैथ बोलेंगे आप बोलेंगे मैंने मैथ करना भी कहने लगेंगे। सही। तो अब आप इसका जो है कंप्लीमेंट सी एंड डी कंप्लीमेंट दोनों इसके पार्ट आप खुद करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। सही। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो है इसके 2 पार्ट्स। अब आप ये नहीं देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो है मैंने शुरू के पार्ट्स जो हैं वो छोड़े हैं। तो वो ए यूनियन बी था, ए सेकंड क्वेश्चन था 7 का ए यूनियन डी जो कि आप काफ़ी प्रैक्टिस पीछे कर चुके हैं अभी क्वेश्चंस में। थर्ड था बी यूनियन सी था एंड 4 था सी यूनियन डी। तो आप प्रैक्टिस तो आप कर सकते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन तमाम की आप प्रैक्टिस करें। लेकिन ये मैंने आपको होमवर्क के लिए नहीं दिया क्योंकि मैं आपको पीछे करा चुका हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप जितने भी पीछे क्वेश्चंस हैं उसको उसमें आप कर सकते हैं। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 6 में आए हैं
उसके तमाम पार्ट्स को आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में जो जो क्वेश्चंस आए हैं इसको आप प्रैक्टिस के लिए आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा इसका इशू नहीं है। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी जो है 9 पार्ट एंड 10 पार्ट आ रहा था, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास मौजूद है, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं, ताकि क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम आपको बता दें तो उस सूरत में आप जो हैं क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट हैं 9, 10 भी आप खुद सॉल्व प्रैक्टिस कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ a इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 एक सेट है, दूसरा सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 और फाइंड हमने करना है a यूनियन b। आप पहले कर चुके हैं लेकिन मैं अब इसको फिर करा देता हूँ, ताकि अगर वो स्टूडेंट्स जिनके अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो वो उसको मज़ीद समझ सकें। सही है, तब हम इसको सॉल्व कराना शुरू करते हैं। नंबर 1 पार्ट है हमारे पास A यूनियन B, जिसकी आप काफ़ी क्वेश्चंस में पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कोई चीज़ अगर कहीं समझ में नहीं आई हो तो आपके वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही है। A यूनियन B के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, A के एलिमेंट्स लिखेंगे, A सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे और B के एलिमेंट्स लिखेंगे। सही है। तो हमने उसको क्वेश्चन उसका 1 पार्ट को हमने सॉल्व करना शुरू करा। सोल्यूशन A यूनियन B, A के एलिमेंट्स लिखेंगे। A के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? A के एलिमेंट्स है हमारे पास A यूनियन B इक्वल्स टू, A के एलिमेंट लिख दें 0, 2, 4, 6, 8। उसके बाद साइन लगाएंगे हम यूनियन का। उसके बाद हम लिखेंगे बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। यूनियन सेट में मैं आपको एक चीज़ पहले बता चुका हूँ, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, लेकिन किसी भी एलिमेंट को 2 मरतबा नहीं लिखना है। एलिमेंट्स तमाम लिखने हैं, इस ए सेट के एलिमेंट्स भी लिखने हैं, बी सेट के भी एलिमेंट्स लिखने हैं, तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाएगा। अब आप इसको समझें किस तरह। सबसे पहले आ गया हमारे पास 0, उसके बाद हमारे पास 1 मौजूद है, 1 लिख दिया। 2 मौजूद है, 2 लिख दिया। 3 मौजूद है, 3 लिख दिया। 4 मौजूद है, 4 लिख दिया। 5 मौजूद है, बिल्कुल है, 5 भी लिख दिया। 6 मौजूद है, 6 भी लिख दिया। 7 मौजूद है, 7 लिख दिया। 8 इसमें मौजूद है, लिहाजा 8 इधर से लिख दिया। 9 इसमें मौजूद है, लिहाजा 9 इधर से। अब हमने तमाम एलिमेंट्स लिख दिए। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें एलिमेंट्स दिए गए थे ए सेट और बी सेट, इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं था जो दोनों में हो और उसको हमने 2 मरतबा लिख दिया। इत्तेफाक से तमाम नंबर्स जो एक ही मरतबा हैं, लिहाजा तमाम नंबर्स को 1 मरतबा लिखा गया और ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके पीछे अगर समझ में नहीं आया था होगा तो वो इनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यकीनन। सही है। उसके बाद आते हैं हम पार्ट बी पर। पार्ट बी क्या है हमारे पास? पार्ट बी है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे हम। सॉल्व क्या करना है हमने? ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करना है, उसकी हेडिंग लगा के हमने छोड़ दिया। और उसके बाद हमने
ए के एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स जितने भी हैं वो तमाम लिखे जाएंगे। सेट ए के एलिमेंट्स देखें 0 2 4 6 8 हैं, सही है। लिहाजा हमने 0 2 4 6 एंड 8, 6 एंड 8 ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। ए के हमने एलिमेंट्स नोट कर लिए। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाया, उसमें हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 3 5 7 9। क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है 1 3 5 7 एंड 9। अच्छा बच्चों, आप लोग जो एक में गलती करते हैं, हम बाज़ वक़्त क्वेश्चन दे देते हैं, अगर उसमें क्वेश्चन में जो है 0 नहीं था, आप लोग करते क्या, ये तो मिस ने या सर ने जो है ये क्वेश्चन कराया था उसमें 0 मौजूद था, हमने उसके हिसाब से कर दिया। कभी ऐसा नहीं करें, हमेशा याद रखें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें से ही उन्हीं एलिमेंट्स को लिखें। अगर आप अपनी तरफ से एलिमेंट का इजाफा कर देंगे कि जी क्वेश्चन में तो हमारे पास कॉपी में ही है, तो क्वेश्चन में कॉपी में मौजूद है, आपने सोल्यूशन करना है, आपने रट्टा नहीं लगाना है, मैथ रट्टे से नहीं लगेगा। लिहाजा वही एलिमेंट्स लिखें जो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, सही। अच्छा, अब आते हैं हम इंटरसेक्शन, आपको बताते हैं इंटरसेक्शन है क्या। यूनियन सेट में था, यूनियन में जो करना था हमने तमाम एलिमेंट्स को एक मरतबा लिखना था। इंटरसेक्शन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, जो दोनों सेट में मौजूद हों। अब हम देखते हैं कि इसमें और इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ए और बी में दोनों में मौजूद हो। लिहाजा ये सेट जो बनेगा एम्प्टी सेट बनेगा, नल सेट जिसको कहते हैं। बस इसका एक तरीका ये, आप इसको ब्लैंक करके छोड़ दें, यानी कि यूं भी छोड़ सकते हैं आप, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। नल सेट का साइन आप ये भी लिख सकते हैं। आंसर इसका ये आ गया, सही। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स जो हैं आपके समझ में आ गए होंगे, और इस तरह ये आपका एक तरीके से रिपीट भी हो गया है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके अगर थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई होगी, मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आते हैं हम इसी के थर्ड पार्ट पर। इसका थर्ड पार्ट अब आपको मैं समझा रहा हूँ। इसी के पार्ट थर्ड पर ए ऑब्लिक बी सॉल्यूशन ए ऑब्लिक बी को जो है दूसरे उसको हम ले सकते हैं। अगर हम ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो ए ऑब्लिक बी ही आएगा, सही। तो इसका सोल्यूशन यही है, बेहतर है कि हम इसको ए ऑब्लिक बी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स क्या हमारे पास 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 हमने एलिमेंट्स लिख दिए। 0 2 4 6 एंड 8। उसके बाद मैंने आपसे कहा इसको हम ये भी साइन यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको माइनस का डायरेक्ट साइन यूज़ करते हैं। आंसर दोनों सूरत में एक ही आएगा, ठीक। तो माइनस का साइन यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा आपके लिए, ताकि आपसे गलती ना हो, सही। तो बी का हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, बी के एलिमेंट्स क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 एंड 9 ब्रैकेट क्लोज।
अब इसमें से माइनस कर दें और जो नंबर्स बाकी बच जाएं वो A ऑब्लिक B आएंगे। इक्वल्स टू माइनस करें, क्या माइनस हो सकता है? 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। यानी कि ये तमाम एलिमेंट्स B एलिमेंट्स में नहीं है, तो इसमें से कोई एलिमेंट को हम माइनस नहीं कर सकते और इन एलिमेंट्स से हमें कोई ताल्लुक नहीं, इन एलिमेंट्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ हम ये वाले एलिमेंट्स लिख देंगे। यानी कि 0, 2, 4, 6, 8। सही है? यकीनन आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, और यही इसका आंसर। आप देख दें आंसर। इसके साथ ही एक पार्ट अब इसका और है, मैं वो भी मैं लगता आपको इधर ही करा दूं ताकि हम आपको फिर बाकी प्रैक्टिस के लिए काम दें। इसी का 4th पार्ट है, ये 3rd पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ, लेकिन आपके अब समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर दूंगा, नंबर 4 पार्ट को मैं बताऊँ। नंबर 4 पार्ट है हमारे पास, इसको भी हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम B के एलिमेंट्स लिखेंगे, B के एलिमेंट्स जो मौजूद है हमारे पास वो लिखेंगे। B के एलिमेंट्स क्या हमारे पास? B के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। सही, हमने B के एलिमेंट्स लिख दिए 1, 3, 5, 7 और लास्ट एलिमेंट क्या हमारे पास 9। उसके बाद मैंने आपसे कहा ये भी साइन यूज़ कर सकते हैं जो लगा हुआ है, और हम इसकी जगह माइनस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने माइनस का साइन यूज़ कर लिया। सही, अब इसके बाद हम A के एलिमेंट्स लिखेंगे। A के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये तमाम B के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। अब इसमें से B के एलिमेंट्स को माइनस कर दें, जो बाकी इसमें बचे वो आंसर आ जाएगा आपका। 1 नहीं है, 3 नहीं है, लिखते जाएं। 1 आ गया नंबर 1, 3 भी आ गया हमारे पास, 5 भी आ गया हमारे पास, 7 भी आ गया हमारे पास, 9 भी आ गया। इन एलिमेंट्स हमारा ताल्लुक नहीं है। इन एलिमेंट्स में से ये एलिमेंट्स को माइनस करना था। इत्तेफाक से कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो B के अंदर मौजूद था, लिहाजा हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। यकीनन आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सही है, इसके साथ ही अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 कि मैंने तमाम पार्ट्स को सॉल्व कराया, और इस वजह से भी कराया कि अगर किसी स्टूडेंट के पीछे समझ में ना आया हो तो A यूनियन B आ जाए, A इंटरसेक्शन के भी क्वेश्चंस आ जाएं, यानी यूनियन के भी क्वेश्चंस आ जाएं और इंटरसेक्शन के भी आ जाएं। इसके साथ ही मैंने आपको कम्प्लीमेंट सेट भी बता दिए, और अब इस क्वेश्चन के अंदर ये एक मज़ीद आया था जो कि आपके पीछे मौजूद थे, लेकिन मैंने आपको एक साथ ना कराने की वजह से मैंने देख चुका था कि यही क्वेश्चंस जो हैं आपके आगे मौजूद हैं। जब मैं उसको नेक्स्ट डे समझाता हूँ तो आपके समझ में आता है, अगर एक साथ करा दे तो उस वक्त तो आपको मुश्किल होती। अब आपको जो है पीछे से जो है क्वेश्चन के अंदर जो आपको मैंने होमवर्क नहीं दिया, काफ़ी क्वेश्चंस पार्ट्स ऐसे हैं जो मैंने आपको होमवर्क भी नहीं दिया। सही है, तो आप उसको खुद प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे बस सर ने ही करा दिया, सर ने इतना होमवर्क दे दिया, बस ये कर लें, तो मज़ा नहीं आएगा।
आप अपनी घर की कॉपी के अंदर उन तमाम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करें। मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ कि आप होमवर्क करके मुझे चेक करें, ये नहीं कहा है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए। इसके साथ ही सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है क्वेश्चन नंबर 8 के जो 2 पार्ट्स आखिर के मैंने कराए हैं उसी तरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को अब आप जो है खुद प्रैक्टिस करेंगे। बाकी नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12 इन तीनों क्वेश्चंस को फिर मैं आगे नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह आपको समझाऊँ। थैंक यू।